नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुणवाचक विशेषण के बारे में और संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में और सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो आज का हमारा तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाण का मतलब होता है मापतोल। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दी जाती है। मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा कोई मात्रा को प्रकट किया जाता है, ठीक है, और कोई भी संख्या आएगी, मात्रा को प्रकट किया जाता है और कोई भी संख्या है, उस संख्या के पीछे हमें कोई भी इकाई मिलेगी, मतलब तौलने वाली या फिर मापने वाला कोई इकाई हमें मिलेगा। जैसे किलो है, ग्राम है, गज है, फुट है, किलोमीटर है, ऐसे शब्द हमें मिलेंगे संख्या के पीछे। तो वहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो है निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित मापतोल का पता चले, उसे तो कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित परिमाण या निश्चित मापतोल का पता नहीं चले, उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित का मतलब फिक्स होगा। जैसे 5 किलो, कितने किलो है? 5 है, न तो 6 है और न ही 4 है, मतलब फिक्स है कि 5 किलो ही है। अब देखो 5 एक क्या है? संख्या है। उस संख्या के बाद में इकाई है, किलो है। तो मतलब तोल रहे हैं हम 5 किलो। हमें कैसे पता चला कि ये 5 किलो है? हमने तोला, तभी हमें पता चला कि ये 5 किलो है। तो तोलना यानी मापना, और तोलने वाली कोई इकाई होती है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? परिमाणवाचक। और अगर अकेला 5 लिखा हुआ होता तो हम कौन सा विशेषण करते? संख्यावाचक करते। लेकिन उसके बाद में किलो, ग्राम, गज, फुट, इंच आदि शब्द अगर हमें मिल जाएं तो हम परिमाणवाचक विशेषण करेंगे। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, सब, ऐसे शब्द आएंगे। और ऐसे शब्द आएंगे और उस वाक्य में हमें तौलने या मापने वाली कोई इकाई मिलेगी। जैसे थोड़े चावल देना, थोड़े चावल देना। अब देखो थोड़े शब्द, मैंने बताया कि थोड़े शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक में भी आया था, जो हमने विशेषण का पार्ट नंबर 2 उसमें पढ़ा था, और अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनिश्चित परिमाण का है या अनिश्चित संख्यावाचक का है? तो मैंने बताया था कि अगर थोड़े, बहुत, कम, ज़्यादा, सब, अधिक ऐसे शब्द आ जाएं तो उस वाक्य में हमें देखना है कि अगर कोई गिना जा रहा है तो हम करेंगे संख्यावाचक में, अगर वो तोला
या मापा जा रहा है तो हम उसको करेंगे परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो कि थोड़े चावल, अब देखिए कि चावल, थोड़े चावल देना, हम चावल को तोल कर देते हैं, गिनकर नहीं देते कि एक चावल दो चावल, तोलते हैं। तो अगर हम तोलेंगे या मापेंगे तो कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा है 4 नंबर का है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? यदि कोई सर्वनाम शब्द, यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह, विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, या जिसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। इसमें नाम आएंगे यह, वह, ये, वे, उस, इस, ऐसे नाम आएंगे। तो ये नाम सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? अगर ये शब्द किसी संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं या सर्वनाम से पहले आते हैं, तो ये आएंगे सार्वनामिक विशेषण में। और अगर नहीं आते हैं तो हमें सर्वनाम में करना है। जैसे एक वाक्य है, उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक को पढ़ो। अब देखिए, उस हमें पूछ रहा है विशेषण कौन सा है, तो इसमें गुण भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, तोला जा रहा है, तो बच गया कौन सा? सार्वनामिक विशेषण बच गया। अब देखिए, पुस्तक क्या एक संज्ञा है, और उस संज्ञा से पहले उस नाम आ रहा है, तो अगर संज्ञा या सर्वनाम से पहले ऐसे शब्द आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण में होंगे। ठीक है। जैसे मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, यह काफ़ी होशियार है। यह काफ़ी होशियार है। अब देखिए, यह काफ़ी, यह शब्द आ रहा है, लेकिन देखिए ये संज्ञा नहीं है, उससे संज्ञा से पहले ये संज्ञा नहीं है, तो ये क्या होगा? अब सार्वनामिक विशेषण होगा या सर्वनाम? तो ये होगा सर्वनाम होगा। ठीक है। अगर संज्ञा और सर्वनाम के पहले ये शब्द आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा सर्वनाम के अंदर गिने जाएंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि विशेषण के 2 भेद, इन 4 के अलावा 2 भेद और हमने और पढ़े थे। एक तो था व्यक्तिवाचक, ठीक है, एक तो था व्यक्तिवाचक और दूसरा था भिन्नतावाचक। मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक विशेषण को हमने गुणवाचक में मिलाया था, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। जैसे जोधपुरी जूती। अब जोधपुरी जूती। अब देखिए, जोधपुर क्या है? एक शहर का नाम है, तो नाम आते ही हमने बताया था कि संज्ञा के अंदर गिना जाता है। अब जूती, अब जोधपुर की क्या विशेषता है कि वहाँ की जूती प्रसिद्ध है, इसलिए इस विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण को किसके अंदर मिलाया गया है? गुणवाचक के अंदर मिला दिया गया है। ठीक है। तो
तो अगर जोधपुरी जूती है, बनारसी साड़ी है, कश्मीरी शेब है। अब देखो कश्मीरी शेब, कश्मीरी शेब, कश्मीरी शेब। अब देखिए कश्मीरी शेब, तो कश्मीर की क्या विशेषता है कि वहाँ के शेब है वो प्रसिद्ध है, तो मतलब उसमें गुण है कश्मीर में, तो कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ जाएं कि जोधपुरी जूती संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक विशेषण से संबंधित आ जाएं, और अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक नाम है तो हमें व्यक्तिवाचक करना है। अगर व्यक्तिवाचक नाम नहीं है और अगर जोधपुरी जूती, कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी है, ऐसे जयपुर की रजाइयाँ हैं, ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें कौन सा करना है, गुणवाचक करना है। अब दूसरा है भिन्नतावाचक। मैंने बताया था भिन्नतावाचक को किस में मिलाया गया था, संख्यावाचक में मिलाया गया था, संख्यावाचक में। लेकिन देखिए कि संख्यावाचक के कितने भाग थे, 2 भाग थे। एक तो था निश्चित और एक था अनिश्चित। अब कौन से में मिलाया गया है, निश्चित में मिलाया गया है या अनिश्चित में, तो कौन से में मिलाया गया है, अनिश्चित में। मतलब इसमें क्या कौन से नाम आएंगे, हर एक, प्रत्येक, अनेक, ऐसे शब्द आएंगे। तो कौन सा विशेषण होगा, भिन्नतावाचक विशेषण होगा। मतलब इस घर में प्रत्येक आदमी को निमंत्रण दो, इस घर में, इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, निमंत्रण दो, इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। अब देखिए इस घर के प्रत्येक, प्रत्येक नाम आ रहा है, तो मैंने बताया था कि हर एक, प्रत्येक, अनेक, अगर ये नाम आ जाएं तो कौन सा विशेषण होगा, भिन्नतावाचक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में भिन्नतावाचक नहीं है तो भिन्नतावाचक को किस में मिलाया गया, अनिश्चित संख्यावाचक में मिलाया गया है। तो आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। और हमने विशेषण के गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, व्यक्तिवाचक है, भिन्नतावाचक है, आदि विशेषण हमने पढ़े हैं। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और मैं ज्ञानदीप विद्यालय की ओर से आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।